और चलिए अब सीधा शुरुआत करते हैं नॉनस्टॉप खबरों की। आज मन की बात करेंगे पीएम मोदी। मन की बात के 136वें एपिसोड को करेंगे संबोधित, देशवासियों के साथ अपने विचारों को करेंगे साझा। धर्मेंद्र प्रधान ने दिया इस्तीफा। धर्मेंद्र प्रधान ने खुद सोशल मीडिया पर जानकारी दी। शिक्षा मंत्री के पद से धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि मैंने जिम्मेदारी से मुंह नहीं मोड़ा है। 10 दिन से मेरा मन बेहद दुखी था, जिसके चलते उन्होंने दिया इस्तीफा। आगे उन्होंने कहा कि मैंने प्रधानमंत्री को इस्तीफा भेज दिया है। युवाओं की भावना का सम्मान किया है। छात्रों के साथ अन्याय नहीं होगा। देश विरोधी ताकतें लाभ ना उठाएं। आज मेरठ के दौरे पर है बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी। मन की बात कार्यक्रम में शामिल होंगे पंकज चौधरी। एसडीएम गार्डन में होगा मन की बात का आयोजन। पंकज चौधरी के दौरे को लेकर तैयारियां पूरी। सीएम योगी आदित्यनाथ का आज ताबड़तोड़ दौरा। आगरा, मैनपुरी और इटावा के दौरे पर योगी आदित्यनाथ तीनों जिलों को करोड़ों की सौगात देंगे। आगरा में शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना का शुभारंभ। आगरा दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ की बड़ी सौगात। 342 करोड़ रुपए की 53 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इंटरनेशनल एयरपोर्ट से आलू प्रोसेसिंग सेंटर तक कई परियोजनाओं का ऐलान हुआ है। सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से कहा गया, डबल इंजन सरकार में आगरा और प्रदेश तेजी से विकास की राह पर आगे बढ़ रहा है। सोनम वांगचुक का बड़ा बयान। कहा कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा सत्य और दृढ़ता की जीत है। ये लोकतंत्र की जीत। लखनऊ में ऊर्जा मंत्री ए के शर्मा का सख्त संदेश। कांवड़ यात्रा के दौरान बिजली सुरक्षा को लेकर अधिकारियों को चेताया गया। ट्रांसफार्मर बदलने में देरी पर नाराजगी जताते हुए कहा कि जनता को बेहतर बिजली देना पहली प्राथमिकता। उन्नाव में कांवड़ यात्रा को लेकर प्रशासनिक अमला अलर्ट मोड पर। 30 जुलाई से शुरू होने जा रही है कांवड़ यात्रा। तैयारियों का डीएम और एसपी ने गंगा घाट क्षेत्र पर जाकर निरीक्षण किया। कांवड़ मार्गों की सुरक्षा और सुविधाओं पर विशेष फोकस। बैरिकेडिंग, सफाई, लाइटिंग और सड़क दुरुस्त करने के लिए दिए गए दिशा निर्देश। बोला, शिव भक्तों को नहीं होगी कोई परेशानी। वाराणसी की दाल मंडी में 10 भवनों पर चला बुलडोजर। विश्वनाथ धाम मार्ग विस्तार को मिली है रफ्तार। 175 भवन हटाए गए हैं। अब 6 पर कार्रवाई बाकी है। दाल मंडी चौड़ीकरण से श्रद्धालुओं को मिलेगी बड़ी सुविधा। गाजियाबाद पुलिस को ऑपरेशन प्रहार में 119 किलो गांजा बरामद। 2 गांजा तस्कर गिरफ्तार। हरदोई में गोलीबारी में घायल युवक की हुई मौत। शव पहुंचते ही परिजनों का हंगामा। जहां पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी हुई है। मुख्य आरोपी गिरफ्तार, अन्य की तलाश जारी। गोंडा में पुलिस मुठभेड़ हुई है। चेन स्नैचर हुआ घायल। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में आरोपी हुआ घायल। अवैध तमंचा और बाइक बरामद। एसओजी और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई। झांसी में सिर पर गोली मारकर बदमाश हुआ फरार। रेस्टोरेंट में युवक पर जानलेवा हमला। पुलिस मामला दर्ज कर जांच में जुटी। अलीगढ़ में एलएलबी की छात्रों की हत्या से मची सनसनी। प्रेम प्रसंग से नाराज परिजनों पर हत्या का गंभीर आरोप। रातों रात शव का किया अंतिम संस्कार। प्रेमी की सूचना से खुला हत्या का राज। हापुड़ में गंगा एक्सप्रेसवे पर चलती बस में लगी आग। डबल डेकर बस बनी आग का गोला। ड्राइवर की सूझबूझ से टला बड़ा हादसा। कुछ ही मिनटों में बस जलकर हुई खाक। अलीगढ़ में ट्रक की टक्कर से बाइक सवार की हुई दर्दनाक मौत। बाइक सवार को 20 मीटर तक घसीट कर ले गया ट्रक चालक फरार हुआ। पुलिस जांच में जुटी। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। कानपुर में 53 करोड़ के साइबर फ्रॉड का हुआ खुलासा। 25,000 का इनामी आरोपी हुआ गिरफ्तार। साइबर और जीएसटी फर्जीवाड़े का भंडाफोड़ हुआ। फर्जी खातों से करोड़ों का लेन देन। कानपुर में कोजीन सिरप तस्करी का मुख्य आरोपी हुआ गिरफ्तार। तस्करी मामले में 7 आरोपी गिरफ्तार। मुख्य आरोपी की संपत्ति होगी जब्त। अवैध दवा तस्करी पर बड़ा एक्शन। बस्ती में तेज रफ्तार ट्रेलर ने बाइक सवार को मारी जोरदार टक्कर। सड़क हादसे में बाइक सवार गंभीर रूप से घायल। पुलिस जांच में जुटी। कुशीनगर में मेडिकल स्टोर की आड़ में फर्जी अस्पताल का हुआ बड़ा खुलासा। स्वास्थ्य विभाग की जांच में इंजेक्शन और उपचार सामग्री मिलने के बाद मेडिकल स्टोर सील किया गया। प्रभारी चिकित्सा अधिकारी ने जांच के आदेश दिए। साथ ही मुरादाबाद में अवैध गेस्ट हाउस पर पुलिस का छापा। महिला के गैंग रेप के आरोप के बाद गेस्ट हाउस सील किया गया। नाबालिग समेत 4 लोग हिरासत में लिए गए। पुलिस ने गंभीर धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया।
कॉकरोच जनता पार्टी प्रोटेस्ट के बीच शिक्षा मंत्रालय का बड़ा एक्शन। एनटीए के 47 अफसर बर्खास्त किए गए, कुछ के खिलाफ होगी कानूनी कार्रवाई। पेपर लीक मामले पर दिल्ली पुलिस का बड़ा एक्शन। दिल्ली पुलिस ने किया एसटीएफ का गठन, परीक्षा से जुड़े हुए अपराधों की जांच करेगी एसटीएफ की टीम, साथ ही क्राइम ब्रांच के डीसीपी करेंगे मामले की अगुवाई। छात्र आंदोलन पर दिल्ली पुलिस का बड़ा खुलासा। पुलिस ने कहा सोशल मीडिया पर भ्रामक और फेक न्यूज फैलाने वालों पर होगी अब कार्रवाई। दिल्ली पुलिस की अपील, बिना पुष्टि के किसी वीडियो या फिर पोस्ट पर भरोसा ना करें, हर जानकारी का फैक्ट चेक करने की सलाह दी गई है। दिल्ली बीजेपी की पहली महिला मेयर शकुंतला आर्य का निधन हुआ है। 98 साल की उम्र में अंतिम सांस ली। 1997 से 98 में संभाली थी दिल्ली मेयर की जिम्मेदारी। बीजेपी नेताओं ने शोक व्यक्त किया। उत्तर प्रदेश कैपिटल विजन के तहत बदलेगा अब राजधानी लखनऊ। जहां मेट्रो, ग्रीन कॉरिडोर, फ्लाईओवर, अंडरपास और आउटर रिंग रोड से शहर की कनेक्टिविटी मजबूत, जाम से मिलेगी राहत। विजन 2051 के तहत विकास की नई तैयारी। जहां सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों संग बैठक कर लखनऊ के दीर्घकालिक विकास का रोडमैप तैयार करने के निर्देश दिए। उन्नाव में 31 जुलाई से खुलेगा निर्माणाधीन पुल। हरदोई और संडीला की ओर से आने वाले वाहनों को मिलेगी सीधी आवाजाही, जाम से राहत की उम्मीद। सरोसी परियर मार्ग पर घटेगा अब ट्रैफिक का दबाव। जहां पीडब्ल्यूडी ने बताया कि पुल अंतिम चरण स्थिति पर है। खुलने के बाद स्थानीय लोगों और यात्रियों की बड़ी सुविधा मिलेगी। फर्रुखाबाद में स्कूली वाहनों पर परिवहन विभाग का बड़ा अभियान। शासन के निर्देश पर पुलिस और परिवहन विभाग की संयुक्त टीम ने चलाया सघन चेकिंग अभियान। क्षमता से अधिक बच्चे मिले सवार। 2 दर्जन से ज्यादा स्कूली वाहनों के चालान काटे गए। अधिकारियों ने कहा कि बच्चों की सुरक्षा से कोई समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। राजधानी लखनऊ में हुआ बड़ा प्रशासनिक फेरबदल। स्वास्थ्य विभाग ने 8 वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारियों की तबादली की। लोक बंधु और बलरामपुर अस्पताल के निदेशक बदले गए। 2 बड़े अस्पतालों को मिले नए निदेशक। शासन ने प्रशासनिक व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए बदलाव किया। नोएडा पुलिस प्रशासन में बड़ी कार्रवाई। सुरक्षा व्यवस्था में लापरवाही सामने आने के बाद जंतर मंतर जा रहे नेताओं को रोकने में हुई चूक। पुलिस कमिश्नर का बड़ा एक्शन। गढ़ी चौखंडी चौकी प्रभारी समेत 3 पुलिसकर्मी निलंबित कर दिए गए। साथ ही रोको अभियान के दौरान लापरवाही पर गिरी गाज। लखनऊ अलीगंज अग्निकांड पर एलजीए का बड़ा एक्शन। अवैध बिल्डिंग को गिराने पर कार्रवाई हुई शुरू। मौके पर भारी पुलिस बल की तैनाती। बांदा बस डिपो में डीजल हेराफेरी का बड़ा मामला आया सामने। डीजल घोटाले में 3 कर्मचारी निलंबित कर दिए गए। स्टेशन मास्टर की भूमिका पर सवाल उठ रहे। जांच रिपोर्ट के बाद बड़े खुलासे की उम्मीद। मुरादाबाद में गैंगस्टर पर बड़ी कार्रवाई हुई। गैंगस्टर एक्ट के तहत आरोपी की तकरीबन 1.5 करोड़ रुपए से अधिक की अवैध संपत्ति पुलिस ने कुर्क की। समाज विरोधी गतिविधियों से अर्जित बताई गई संपत्ति। जहां पुलिस का दावा, अधिकारियों के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा। अवैध कमाई पर लगातार कार्रवाई। चित्रकूट में अवैध शराब के खिलाफ विशेष अभियान। आबकारी विभाग ने करवी क्षेत्र में की छापेमार कार्रवाई। 80 किलोग्राम लहन को नष्ट किया। पुलिस ने मौके से एक आरोपी को किया गिरफ्तार। अवैध शराब के कारोबार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति के तहत अभियान रहेगा जारी। मामले की जांच हुई शुरू। फतेहपुर में पुलिस मुठभेड़ हुई है। मंदिरों का सामान चोरी करने वाला शातिर बदमाश हुआ घायल। हुसैनगंज और चांदपुर पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में गिरफ्तारी। चंदौली के चकिया में पुलिस और मवेशी चोरों के बीच मुठभेड़ हुई है। पुलिस ने 5 बदमाशों को धर दबोचा। जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश के पैर पर गोली लगी। मैजिक वाहन से मवेशी चोरी करने पहुंचे थे बदमाश। पुलिस ने घेराबंदी कर पकड़ा घायल। जहां आरोपी अस्पताल में भर्ती, अन्य से पूछताछ भी शुरू। ग्रेटर नोएडा में पुलिस मुठभेड़ हुई। स्नैचिंग और चोरी गैंग के 3 बदमाश गिरफ्तार किए गए। एक के पैर में गोली लगी। अवैध हथियार, नकदी और चोरी का हुआ बड़ा खुलासा। सामान बरामद किया गया। पुलिस पूछताछ में कई वारदातों का खुलासा। आरोपियों का आपराधिक रिकॉर्ड खंगाला जा रहा। जालौन में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। चोरी की वारदातों को अंजाम देने वाले 4 शातिर बदमाश गिरफ्तार। जवाबी कार्रवाई में 2 के पैर में गोली लगी। बदमाशों के कब्जे से हथियार और चोरी का सामान बरामद। 2 तमंचे, कारतूस, मोबाइल और घटना में इस्तेमाल कार मिली है। घायल बदमाश अस्पताल में भर्ती। कुशीनगर में मगरमच्छ दिखने से मचा हड़कंप। गट्ठा क्षेत्र आससुआ गोपाल में ग्रामीणों में दहशत मची हुई है। जहां वन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर निरीक्षण किया। सतर्क रहने की अपील। महराइच में कुएं में मिला 10 फीट लंबा मगरमच्छ। गांव में मचा हड़कंप। वन विभाग की टीम ने रेस्क्यू कर मगरमच्छ को सुरक्षित जंगल में छोड़ा।
कुशीनगर में तेज रफ्तार का बोलेरो ने बाइक सवार को मारी टक्कर। हादसे में बाइक सवार की दर्दनाक मौत। पुलिस आगे की जांच में जुटी। अंबेडकर नगर में सिरकटी लाश मिलने से मचा हड़कंप। पुलिस ने शुरू की है मामले पर जांच। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मृतक की पहचान हुई शुरू। बिजनौर में करंट लगने से युवक की दर्दनाक मौत। परिजनों ने लगाया बिजली विभाग पर लापरवाही के गंभीर आरोप। पुलिस मामला दर्ज कर आरोपी की जांच में जुटी। कड़ी सुरक्षा के बीच रवाना हुआ 18वां जत्था। प्रशासन ने यात्रा मार्ग पर सुरक्षा और व्यवस्थाओं को लेकर पुख्ता इंतजाम किए। खराब मौसम के बाद एक बार फिर से शुरू हुई अमरनाथ की यात्रा। 6 दिनों तक रोकी गई थी यात्रा। मौसम में सुधार के बाद श्रद्धालुओं को राहत मिली। गाजियाबाद में गाड़ी खड़ी करने को लेकर 2 पक्षों के बीच में हुआ विवाद। दोनों पक्षों में जमकर चले लाठी डंडे। वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा वायरल। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की। राजधानी लखनऊ में 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती को लेकर अभ्यर्थियों का प्रदर्शन देखने को मिला। 6,800 चयनित अभ्यर्थियों ने मायावती आवास के बाहर नारेबाजी की। नियुक्ति की मांग उठाई। अभ्यर्थियों का गंभीर आरोप भर्ती में आरक्षण नियमों की अनदेखी हुई है। कहा कि चयन सूची जारी होने के बाद भी नहीं मिली है नियुक्ति। जल्द समाधान की मांग। हापुड़ में बीच सड़क महिलाओं के 2 गुटों में हुआ बवाल। मामूली कहासुनी के बाद जमकर मारपीट हुई है। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा वायरल। पुलिस ने मां बेटे पर कार्रवाई की। फर्रुखाबाद में जच्चा बच्चा की मौत पर हुआ हंगामा। निजी नर्सिंग होम में प्रसव के दौरान महिला और नवजात की हुई मौत। परिजनों ने लापरवाही के गंभीर आरोप लगाए। पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। अंबेडकर नगर में न्याय की मांग को लेकर युवक हाईटेंशन टावर पर चढ़ा। बहन से गैंगरेप के आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग। पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा। बिजली लाइन बंद कर युवक को नीचे उतारा गया। निष्पक्ष कार्रवाई का भरोसा दिया। बुलंदशहर में दबंगों का कहर देखने को मिला। मामूली कहासुनी के बाद धारदार हथियार और फायरिंग से हमला किया। एक ही परिवार के 4 भाई हुए घायल। पुलिस जांच में जुटी। नैनीताल में रहस्य में पत्थरबाजी से दहशत का माहौल। जिला पंचायत रोड इलाके में 14 दिनों से रात में घरों पर फेंके जा रहे थे पत्थर। कुमाऊं आयुक्त ने जांच के आदेश दिए। हमीरपुर में नायब तहसीलदार को धमकी दी गई। फोन पर गाली गलौज कर जान से मारने की धमकी देने का आरोप। पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा। मौधा कोतवाली पुलिस जांच में जुटी है। कॉल डिटेल के आधार पर आरोपी की तलाश शुरू की है। 2 नामजद समेत 3 अज्ञात पर एफआईआर दर्ज। गुजरात में 2 दिनों से जोरदार बारिश हो रही है। वलसाड नवसारी सबसे ज्यादा प्रभावित एरिया है। वलसाड में 45 घंटे में 50 इंच बारिश है तो वलसाड की एक सोसाइटी पूरी तरह से कारे डूबी। गुजरात सरकार का बड़ा फैसला। अहमदाबाद में भारी बारिश के बीच सेना तैनात। राहत बचाव अभियान ने पकड़ी रफ्तार। प्रभावित इलाकों में तेज किए गए राहत कार्य। अहमदाबाद में तेज बारिश का असर देखने को मिला। जलजमाव के चलते 8 अंडरब्रिज बंद कर दिए गए। प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की। गुजरात के खेड़ा में बड़ा हादसा। भारी बारिश के बीच हाईवे पर कार पलटी है। साथ ही हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी का माहौल। कार में सवार 6 लोगों में से 4 की हुई दर्दनाक मौत। 2 लोग हुए घायल। पुलिस ने राहत और बचाव कार्य शुरू किया। डाइट कोक के दामों में बड़ा इजाफा। कैन वाली डाइट कोक 10% से ज्यादा महंगी हुई। भारत में बड़ी डाइट कोक की कीमतें। महंगाई का असर अब सॉफ्ट ड्रिंक पर भी। डॉक्टर अब ऑनलाइन ही शिकायत कर पाएंगे। ईमेल या कागजी अपील नहीं चलेगी। डॉक्टर के लिए अब एनएमसी की नई व्यवस्था। अमेरिकी हमलों के बाद ईरान में जोरदार धमाका हुआ। कई शहरों में धमाके से बढ़ा तनाव। मिसाइली हमलों के बाद हालात बेहद गंभीर हुए हैं। ईरान में हाई अलर्ट। बड़ी सुरक्षा व्यवस्था। अमेरिका के मिसाइल हमले में 4 की मौत। ईरान के अहवाज में मिसाइल अटैक हुआ।